एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वैदिक छंद संख्या 19। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, वायवा या ही दर्शते में सोमा अलंकृता। हे अमृत पुरुष परमेश्वर, तू मेरी आत्मा को अलंकृत कर दे, मेरा श्रृंगार कर। बसंत की ऋतु आई है। जिस तरह से आत्माएं इस पृथ्वी पर आती हैं और चली जाती हैं, ऐसे ही ऋतुएं भी, मौसम ऋतु, सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं। इस जीव या आत्मा की यात्रा तो चलती रहती है। तेषाम पाहि श्रद्धि हवम, जिनका मुख परमात्मा की तरफ को है, जिनकी गति उस परम ब्रह्म की तरफ को है, वे चलते चलते उस तलक पहुंच जाते हैं। इस आत्मा की ज्योति को उस परम ज्योति में अर्पित कर देते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमारी समस्त चेतना निम्नता से उठ के, तृष्णा के कीचड़ से उठ के ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, नील शिखंडी वाहन। छोटा सा मंत्र है ये अथर्ववेद का, किंतु इसमें समाया हुआ तत्व असीम है। ईश्वर इस जीव आत्मा से कहता है, तू मेरा वाहन है। जिस प्रकार देवताओं के वाहन होते हैं, शिव का वाहन नंदी वृषभ है। दूसरे शब्दों में कहें तो बैल। मृत्युदेव यम का वाहन भैंसा है। नारायण विष्णु का वाहन गरुड़ है। ब्रह्मा का वाहन हंस। सरस्वती ज्ञान शक्ति, उसका वाहन हंस। विवेकवान बुद्धिमान पुरुष के भीतर जो ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग समझने वाली चेतना होती है, उसको हंस कहा जाता है।
जिस प्रकार से हंस दूध मिले पानी और पानी मिले हुए दूध से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को त्याग देता है, ऐसे इस निस्सार जगत में जो निर्मल बुद्धि वाले पुरुष ईश्वरीय तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, वे पवित्र आत्मा बनते हैं। नील शिखंडी वाहन, वो ज्योति पुरुष परमात्मा इस जीव आत्मा को कहता है, तू मेरा वाहन है। देवताओं के वाहन अलग अलग हैं, मनुष्यों के वाहन अलग अलग हैं। परम ब्रह्म परमात्मा का वाहन क्या है? निर्मल आत्मा। ईश्वर कहता है, तू निर्मल बन, तू पवित्र बन, तू ब्रह्म तत्व को धारण करके बलशाली बन। शिखंडी, महाभारत में एक पात्र शिखंडी आता है। भीष्म पितामह से जब पूछा, आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा, तुम्हारे यहां शिखंडी नाम का जो व्यक्ति है वो पिछले जन्म में स्त्री था। उस शिखंडी को सन्मुख करके अर्जुन मुझ पे बाण चलाए तो मेरी मृत्यु हो सकती है। उस शिखंडी पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा, धनुष नहीं उठाऊंगा। किंतु इस वेद मंत्र में शिखंडी का अर्थ दूसरा है। यदि तू शिखर पर पहुंचना चाहता है, उच्चता पर पहुंचना चाहता है, तो अपने भयंकर क्रोध को खंड खंड कर दे, नष्ट कर दे। इस क्रोध का त्याग कर, तब तो मेरा वाहन बनेगा और मैं परमात्मा जो प्रकाश किरण बन के सब में समाया हूं, फिर तो सब में मेरा दर्शन कर सकेगा, सबके आगे विनम्र बन सकेगा, ईश्वर तत्व को अपने में वहन कर सकेगा, धारण कर सकेगा। जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी वेदनाएं आती हैं, कभी बसंत आते हैं, कभी पतझड़ आते हैं। और जीवन का प्रवाह तो बहता रहता है, बहता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। कभी ये आत्मा इस मनुष्य शरीर में और कभी इसको त्याग कर सितारों में, नक्षत्रों में, देवताओं और फरिश्तों के शरीरों में निवास करती है। तो कभी निम्न विचारों के कारण ये आत्मा पशु, पक्षी, वनस्पति, वृक्ष लताओं तक में चली जाती है। किंतु
ये किसी भी हालत में रहे, वो परम पुरुष, वो अमृत पुरुष कभी भी इसका त्याग नहीं करता। गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, तुम्हारी याद मेरे सीने से गुजरती है। गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, 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 तुम्हारी याद मेरे सीने से 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 गुजरती है। गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, हे आदि पुरुष, रात दिन मेरी आंखें तुम्हारे ध्यान में डूबी रहती हैं। मेरे निकट देव आत्माएं, सिद्ध आत्माएं, फरिश्ते रात भर बैठे हुए तुम्हारा जिक्र करते रहते हैं, तुम्हारे नाम को जपते रहते हैं, यहां तक कि तुम्हारे जिक्र में सुबह हो जाती है।
सितारे टूटते रहते हैं मेरी आँखों से, सितारे टूटते रहते हैं मेरी आँखों से। मेरे करीब फरिश्तों की सुबह गुजरती है, मेरे करीब फरिश्तों की सुबह गुजरती है। मेरे करीब फरिश्तों की सुबह गुजरती है, मेरे करीब फरिश्तों की सुबह गुजरती है। गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, तुम्हारी याद मेरे सीने से गुजरती है, तुम्हारी याद मेरे सीने से गुजरती है। गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है, गमों के दौर से जब जिंदगी गुजरती है। एक राजा, बचपन में उसका एक मित्र था। बड़ा होके वो सन्यासी संत फकीर बन गया और वो राजा बन गया स्वामा। बरसों बाद दोनों आपस में मिले। राजा उसको देख के हंसा। कहां कहां फिरते रहते हो, क्या क्या करते रहते हो? मुझे देने के लिए भी क्या तुम्हारे पास कुछ है? राजा ने उस फकीर से पूछा। फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा राजा को दिया। कहा, देख, ये दुनिया की सबसे कीमती वस्तु मैं तुझे दे रहा हूं। राजा ने उस शीशे को हाथ में लिया और हंसने लगा। सबसे कीमती? क्या मजाक है? फकीर ने कहा, मजाक नहीं है। ये शीशे का टुकड़ा वो है जो तुझे तेरा चेहरा दिखाता है। तेरे भीतर क्या है, तेरी आत्मा में क्या है, तेरे बाहर क्या है, ये तुझे सच्चाई के सामने ले जाके खड़ा करता है। इससे कीमती वस्तु संसार में कोई दूसरी नहीं। ले और इस शीशे में देख, तू कैसा है,
तेरी आत्मा कैसी है?